हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि नए नए वीलॉग्स लेके आऊँ, अच्छा कंटेंट बनाऊँ जो लोगों की हेल्प हो सके। आज का वीलॉग भी इस तरह से है कि अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ पर डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको हफ्ते या 10 दिन के अंदर मिल जाती है ना, मैं तो कहता हूँ कि आप लकी हो। इंडिया जैसा हिसाब नहीं है कि एकदम गए और आपको वहां पर अपॉइंटमेंट मिल गई। यहाँ पर डेंटिस्ट के रिलेटेड कोई भी काम है, कोई सर्जरी करवानी है, दांत दिखाना है, दांत निकालना है, बहुत महंगा पड़ेगा। और जितने भाई लोग मेरे यहाँ पर आ रहे हैं उनको अगर दांतों की प्रॉब्लम है, अपना जुगाड़ करके आना है, क्योंकि यहाँ पर इतने पैसे लगने वाले ना आपके, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्या केस है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास, मुझे एक दांत दिखाना था। एक्चुअली में हुआ क्या, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। मैं जब इंडिया गया था तब मैंने अपना दांत दिखाए थे, यहाँ पर फिलिंग करवाई थी। 2 दांत ये वाले, एक यहाँ पर करवानी एक में थी, लेकिन वो डेंटिस्ट कहता है कि तेरे 2-3 भी खराब है। डेंटिस्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, पैसे थोड़े से उसने जरा लिए, लेकिन उसने जबरदस्त काम किया। मेन काम जो मैंने करवाना था, जो ऊपर की दाढ़ का ना, आरसीटी करवाई थी मैंने बहुत देर पहले, वो खोखली हो चुकी हुई है। और उसने मुझे कहा कि भाई तेरे को टाइम लगेगा। मैंने कहा चल इसको थोड़ी बाद में करवा लूंगा, पहले मैं ये करवा लेता हूँ छोटा मोटा। और मैंने मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे, इंडिया जब मैं गया था तो टाइम ही नहीं मिला दिखाने का, इतने काम हो जाते हैं। जब मैंने टाइम निकाल कर, उसने मुझे कहा था कि भाई एक्सरे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब एक्सरे किया उसने कहा कि तेरे यहाँ पर थोड़ी सी सर्जरी करनी पड़ेगी इस दांत में, क्योंकि ये खोखला हो चुका हुआ है, निकालना पड़ेगा कैप जो चढ़ा हुआ है। तो वो कहता कि अब नहीं मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि तूने तो अभी चले जाना है 15-20 दिन बाद। तो अगर मैं निकालूंगा, हाफ काम कर दूंगा, वहां पर जाकर ना डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा तेरे को, उसने कुछ पता नहीं लगेगा। तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि तू वहीं पर दिखा। तो अभी मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए फोन किया एक सर्जन को। पहली बात तो ये कि सर्जन वाले को फोन किया, रिसेप्शनिस्ट कहती है कि भाई अगर आपको किसी ने रेफर किया है ना तो हम सर्जरी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई मैं कहाँ पर जाऊं। मैंने ये सोचा था कि चलो मेरी डेंटिस्ट की जो फीस है वो बच जाएगी, पर अगले मानते नहीं है भाई। तो मुझे अब डेंटिस्ट की, मैंने एक डेंटिस्ट को फोन किया, वो विंडसर गार्डन में था आई थिंक। तो उसको मैंने फोन किया कि भाई कितनी पेमेंट आपकी, कहती $200 लगेंगे, अगर आपके पास मेडिकेयर है $76 वापस आ जाएंगे। मैंने कहा मतलब कि 200 में से $76 अगर वापस आ जाएंगे तो मेरे को $124 मेरे को खुद से देने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, कहते 20-25 मिनट में हम खींच देंगे कंडा आपका। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, दांत चेक कर लेंगे, बात कर सकते हो आप सारी अपने डॉक्टर के साथ, ये वो। तो मैंने हटाया, मैं कहा चल छोड़ो यार, इतना महंगा अगर होता तो करना पड़ेगा। लकली मुझे एक और डेंटिस्ट मिल गया। मैंने उससे बात की कि भाई ऐसा है कि मैं इंडिया से दिखाकर लेकर आया हूँ, मेरे डेंटिस्ट ने कहा है कि ये तेरे को प्रॉब्लम है, मेरे पास एक्सरे भी है। उसने, इंडियन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये एक्सरे वगैरह भी उसको दिखा देना, उसको पता लग जाएगा। मेरे पास सारी चीजें हैं। मुझे एक रेफरल लेटर चाहिए जो मैं सर्जन के पास जाऊंगा। अभी मैं सर्जन के पास गया नहीं हूं, अब उसने अपनी फीस बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी ये $71 में मुझे मिल गया है। तो चलिए चलते हैं वहां पर, क्या हुआ क्या बात हुई। उसको मैंने सारी सिचुएशन बता दी थी कि भाई ये प्रॉब्लम है, तू मुझे दे देगा लेटर। कहता कि हाँ जी सारी इंक्लूड है। तो अभी चलते हैं वहां पर, देखते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं पर्सनल डेंटल केयर। ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है, अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। देखो यहाँ पर अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस भी है ना तो भी आपको थोड़ा बहुत क्लेम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर डेंटल बहुत महंगा है। कोशिश करो वहाँ से ही करवा के आओ तो बेनिफिट रहेगा। चलते हैं हम अंदर, खर्चा करना पड़ेगा अपने ऊपर तो जरूरी है। देखो मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर से मैंने मीटिंग की, उसको सारे स्कैन्स वगैरह दिखा दिए, एक्सरे वगैरह सब दिखा दिए। उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए कि तूने अगर सर्जन से करवाना है तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, हमारे से करवाएगा तो कम लगेंगे।
जो काम सर्जन ने करना है वो हम भी कर सकते हैं। मेरे से उसने लिए $71, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट। दांत दूध वगैरह कुछ नहीं चेक किया, उसने जस्ट जनरल मेरे से बातें की और मैंने उसको सारा बताया कि मुझे रेफरल लेटर चाहिए। सारा डिस्कशन करने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने चार्जेस लगेंगे अगर तू करेगी। डॉक्टर था, वो लड़की थी, चाइना की थी आई थिंक, तो BDS उसकी क्वालिफ़िकेशन थी। जो वो सर्जन होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है अलग, ओरल एंड मैक्स उनकी कुछ ऐसे होती है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो उसने मुझे बताया कि अगर तू हमारे से ये सारी चीज़ें करवाता है, तेरा दांत निकालूंगी, जो क्राउन लगा हुआ है उसको निकालूंगी। तो मेरे में प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर जो मैंने RCT करवाई थी ना 2 साल पहले, वो एक्चुअली में मेरे सूट नहीं आई और बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था दांत के बीच में। और जो इंडिया का डॉक्टर था उसने कहा कि तेरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तेरी यहाँ पर सर्जरी होगी, ठीक है। उसने तो सर्जरी कहा था मुझे, वहाँ पर तो 15-20 हज़ार रुपया लगना था इंडिया का, ठीक है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 हज़ार लग जाता, मतलब यहाँ के मुकाबले 500। तो वो मुझे कहता था कि तेरे को करवानी पड़ेगी सर्जरी, अगर तू अच्छे डॉक्टर से करवाएगा तो तेरा बेनिफिट रहेगा। कहता कि अगर मैंने उसको कहा कि अगर मैं ना करवाऊँ तो, कहता जो बीच में तेरे गैप डाला हुआ है ना वो पानी लगेगा। यहाँ पर एक होती है पैकेट सा, बिल्कुल हल्का पैकेट होता है जो हमारी यहाँ नाक तक जाता है, साइनस जिसको हम कहते हैं, ऐसा उसने कहा था। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो अगर वो बड़ा हो गया, अभी तो छोटा है, वो गैप बड़ा हो गया, पानी बीच में जाएगा तो तेरे को जुकाम नज़ला होता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बाद में ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो डॉक्टर थी वो कह रही थी कि भाई तेरा दांत निकाल देंगे, वो कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो धीरे धीरे जो है वो मांस जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। जब आ जाता है तो उस केस में क्या है कि आपको फिर अंदर पानी नहीं जाएगा। मैंने उससे पूछा कि निकालने के बाद अगर मैं कुछ खाऊंगा, यहाँ से ये करूँगा वो करूँगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी? कहते कि नहीं होगी। तो अभी मैंने सर्जन से तो अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई है। सर्जन की अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस है वो है $200, बहुत ज़्यादा, $200 सिर्फ देखने की। और उसमें से $76 मेरे को वापस आएंगे क्योंकि मेडिकेयर मेरे पास है। मतलब $71 मैंने यहाँ पर खर्च किया। इसने ये सारे ट्रीटमेंट का $309 $309 बताया है मुझे, सारा कुछ कहते करते की, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं सर्जन के पास जाऊंगा, कहते कि बहुत महंगी बताएंगे वो। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं अब अपनी इंडियन डॉक्टर से रिकमेंड करूंगा इसके बारे में कि भाई बताओ उसने जो मुझे बताया है तो कर लूँ कि ना करूँ। जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूँगा, क्योंकि जिससे मैंने करवाया वो डॉक्टर बहुत शानदार है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। देखो पैसा अगर कमाते हैं हम अपने ऊपर नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे? कल को जाकर फिर प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैं पहले से ही अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना चाहता हूँ। तो गाइस जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सीख लेना चाहिए। दांतों का, आँखों का, ये सारा ट्रीटमेंट ना मेडिकेयर के अंदर नहीं आता है। कुछ हिस्सा तक आता भी होगा लेकिन आता नहीं है, इसलिए आपको प्राइवेट इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस की जो वेटिंग पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वेटिंग पीरियड ऐसे, मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं, हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं और बच्चा प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है, खुद से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। प्राइवेट इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपकी इंश्योरेंस 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर 1 साल से पहले अगर आप बच्चा हो जाता है तो वो क्लेम नहीं होगा, ये साफ उन्होंने लिखा हुआ है। वेटिंग पीरियड कितना, मतलब 12 मंथ्स, मतलब वो आपको बताएंगे कि अगर आप 12 महीने तक हमारी पेमेंट दोगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत महंगा है। देखो जनरल जो आप टेस्टिंग वगैरह कहते हो, जो डॉक्टर के पास जाते हो, वो ठीक है, GP जिसको हम कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, तो वो ठीक है, मतलब $50 से लेकर $80 के बीच में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा और मेडिकेयर में वापस भी आ जाता है और प्राइवेट इंश्योरेंस में भी वापस आ जाता है। देखो पूरा माफ़ नहीं होता। 2 तरह के यहाँ पर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। पहला, जो पूरा का पूरा प्राइवेट इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो वो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस दे देंगे। दूसरा, कई बार आपके घर के नज़दीक एक डॉक्टर है लेकिन वो पूरा पैसा वापस नहीं देगा, वो मतलब $50 अगर उसकी फ़ीस है, $38 आपको वापस आ जाएंगे, $15 या जो $12 उसकी फ़ीस होगी। अब एक बंदा बैठा हुआ है सिटी में, मेरे से आधा घंटा दूर, वो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, मतलब
अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप फ्री हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो, अगर $12 खर्च करके आपको घर के पास से काम हो रहा है तो वो कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग टाइम इज़ मनी। तो कोशिश ये करिए कि जब आप जाओ वहाँ पर तो घर के नज़दीक जो है ना उससे काम करवा लो, $10-15 उसको फालतू दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी थी भाई। डेंटल का जो यहाँ पर काम है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको दे दी। आगे मुझे ट्रीटमेंट करवाना तो है ही है, ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा। बाकी और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर मेरी हैं वो आपकी भी हो सकती हैं, मैं तो चाहता हूँ ना हो, पर फिर भी जब आ जाए आपको पता हो कि आपको करना क्या है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।